बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारे पास में क्या कहते हैं, ये फॉर्मूले हमने लिखे। अब इनकी वैल्यूज जो सी है वो हमने यहाँ पे रखनी है। इसकी वैल्यू हमने डिस्कस की है कि हमारे पास क्या कहते हैं, 2/6 है। 2/6 हमारे पास सिलेक्शन वन में, और पर्स वन की प्रॉपर्टी हमारे पास ये हमने 1/2 है। इनकी वैल्यूज को हमने रखना है। और इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पर्स प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर कॉइन व्हेन पर्स टू इज सिलेक्टेड 4/7 है। और इसी तरह पर्स टू की हमारे पास क्या कहते हैं, 1/2 है। लेकिन अगर ये सवाल, और इसी तरह मैंने कहा था कि कॉपर की सूरत हाल बन जाए, तो कॉपर यानी हर जगह जो सा वो कॉपर आ जाए, सिल्वर कॉइन की बजाय लफ्ज जो है वो कॉपर हमारे पास हो जाए। दूसरा सवाल भी साथ ही हल कर लेते हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास साथ ही है। तो फिर इसकी प्रॉपर्टी होगी 4/6। 4/6 इसके अंदर, 4/6 के अंदर हमारे पास होगी यहाँ पे। अगर ये जितने भी सिल्वर लिखा हुआ वर्ड्स हैं, इस पूरे इसके अंदर जितने भी वर्ड सिल्वर, उनकी जगह कॉपर आ जाएगा अगर हम कॉपर का सवाल हम हल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है। इधर जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी जी हमारे पास, जब हम ये फार्मूले के अंदर रखेंगे। कौन से फार्मूले में हम रखेंगे जी, इसके अंदर यहाँ पर ये देखें, इसमें इसमें रखेंगे तो ये हमारे पास होगी 4/6 जब कॉपर होगा। और यहाँ पे 1/2 इधर की क्या होगी, इसके मुताबिक 3/7। कॉपर 3 है और टोटल 7 है। 3/7 यहाँ इसकी आ जाएगी, प्लस की 1/2 हमारे पास आ जाएगी। ये सवाल हल हो जाएगा। एक चीज मैं साथ साथ बताता चलूँ कि अगर ये एक सिल्वर कॉइन की बजाय ये कह देता कि आपके पास क्या कहते हैं, 2 कॉइन्स विल बी सिलेक्टेड। अगर 2 कॉइन्स, यहाँ पे ये सब जहाँ ए लिखा है वहाँ 2 आ जाना था। 2, 2 ए की जगह 2, हर जगह 2 आ जाना था। और 2 कॉइन्स आर सिलेक्टेड या 2 सिल्वर कॉइन्स आर सिलेक्टेड। तो फिर सवाल यूं होना था, इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आनी थी इन द पर्स वन में। ये इसके अंदर पर्स वन में हमारे पास होनी थी 2C2/6C2। 2C2/6C2 यहाँ पर 2C2/6C2 ये होनी थी, और पर्स वन की 1/2 ही रहनी थी। और इसमें इस पर्स में क्या होनी थी, 4C2। अगर 2 सिल्वर कॉइन्स होते, 4C2 यहाँ भी 2 होता। 4C2 पर्स टू में 4C2/7C2, और इसकी प्रॉपर्टी 1/2 ही रहनी थी। और अगर एक सवाल और हम साथ में कर लें कि अगर ये कहता है कि एक सिल्वर और एक कॉपर हो, यानी 1 सिल्वर 1 कॉपर, तो फिर ये होना था इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे था प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्टिंग ए सिल्वर और एंड हमारे पास क्या कहते हैं, ए सिल्वर एंड और उसके बाद 1 कॉपर। तो फिर इसकी प्रॉपर्टी का आंसर होना था 2C1। 2C1 हमारे पास 2C1, और चूंकि ये 4 है तो हमारे पास इसको वाजे भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास, ये देख लें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, 2C1 और 4C1 डिवाइडेड बाई 6C2, क्योंकि टोटल 6 थे। तो अगर यहाँ पे ए सिल्वर एंड ए कॉपर कॉइन will be selected when the purse one is selected, या when the purse one has the when the selection of the purse one has been occurred। तो यूं हो जाता। इसी तरह फिर इसका, इस सवाल का जवाब क्या होना था, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कहाँ से कहाँ तक का, इस सवाल का जवाब यहाँ तक। इसका होना था पर्स टू के मुताबिक 4C1 एक सिल्वर में से और 3C1। और ये हमारे पास है इस 4C1 मल्टीप्लाई 3C1/7C2। 7C2 के हिसाब से ये हमारे पास बन जाता। ये इस तरीके से हमारे पास होना था। और अगर ये सवाल इस तरह हो जाता, यानी ये सवाल के कई पहलू हैं, आप सारे पहलू को, सारी इसकी डायरेक्शंस को, सारी डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। अगर ये कह देता कि सिल्वर कॉइन की बजाय ना यहाँ पे ये कॉइन लिख देता रेड कॉइन या आयरन कॉइन या ब्राउज कॉइन, यानी एक ऐसा कॉइन जो इसमें मौजूद ही ना हो। मिसाल के तौर पे चलें जी, मैं ये कह देता हूँ कि रेड कॉइन्स, तो रेड कॉइन इसमें है ही नहीं। इसमें
जब रेड कॉइन नहीं होना था तो इस सवाल का जवाब यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड कॉइन व्हेन द इन द पर्स 1 क्या होना था? 0, इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ सिल्वर की जगह रेड कॉइन हो जाता तो लिहाजा इसका जवाब भी इसी तरह इसमें भी यही सूरत हाल होनी थी। यहाँ पर इसमें भी यही सूरत हाल होनी थी कि रेड कॉइन है ही नहीं, तो इस सवाल का जवाब यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जवाब जो हमारे पास था वो यहाँ से लेके 0 होना था, इम्पॉसिबल होना था। और जब इसने पर्स 2 की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होना था 0 हो जाना था, और टोटल सम जो सा था वो हमारे पास 0 हो जाना था। लिहाजा ये हमारे पास ऐसे सवालात भी पूछ सकता है जो उसमें मौजूद ही ना हो, यानी कि वो हमारी स्पेस है उसमें इवेंट्स में ना आकर होते हो। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ 0 लिख देना। लेकिन फार्मूले जो से हैं वो लिखने पड़ेंगे ऐसे ही। ये पहली लाइन हमारे पास जिसका मैंने लिखने का तरीकेकार आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और ये दूसरी लाइन के अंदर आपने यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पास ए है, दूसरी 1 है, इसके अंदर ये 1 के अंदर हमने फार्मूले सब्स्टिट्यूट किए। देखते हैं जी, अब हम आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं सवाल को। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ही को डिस्कस किया कि ये लिखा है कि प्लस मीन्स और इन स्टैटिस्टिक्स के और इंटरसेक्शन मीन्स एंड। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें ज़रा हमने थोड़ा सा वही बातें लिखी हैं जो बातें अभी आपके साथ डिस्कस की थी। तो टोटल पर्स अब हम तेज़ी के साथ हल कर लेते हैं। टोटल पर्स की तादाद 2 है और इसमें से एक को सिलेक्ट करना है तो 2C1, और उसके अंदर सिल्वर जो सी हैं, और पर्स 1 ही सिलेक्ट करना है हर सूरत में, तो 1C1 है, यानी कि 1 पर्स 1 एक ही है, 2 नहीं है, लिहाजा 1। अगर ये होता ना कि पर्स 1 जो से है, यानी ये लेबल लगा देते, आप यूं समझें जिस तरह हम क्या कहते हैं, अगर लेबल लगे हुए होते हैं कई जगहों पे, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मेडिसिन लेने जाएं तो वहाँ पे आपके पास कोई सिरप हो, सिरप का कोई भी नाम रख लें, सिरप जो खांसी का सिरप है वो एक ही कंपनी के 10 बोतल जो सी वो एक ही जैसी रखी हुई होती हैं, तो उनके तो ये वहाँ पे लिख दें पर्स 1, पर्स 2, पर्स 3, पर्स 10। जब 10 बोतलें हमारे पास होंगी तो वहाँ पे ये होना था कि आपके पास क्या कहते हैं, यानी वहाँ पे जितने वो बोतल्स पड़ी हुई हैं एक ही जिसकी वो खांसी की यानी कि कफ की हमारे पास, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होना था 10C1, क्योंकि एक बोतल को एक सिलेक्ट करना है। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं, खांसी की शरबत या सिरप लेते हैं, तो उस सूरत हाल में वो एक जो वहाँ का जो वहाँ पे सेल्समैन खड़ा हुआ होता है वो 10C1 10 बोतल में से एक को सिलेक्ट करेगा, 10C1 होना था। चूंकि यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इधर हमारे पास पर्स की तादादी पर्स 1 जिस पे लेबल पर्स 1 लिखा हुआ है वो एक ही है, तो लिहाजा ये यहाँ पे 1 लिखा है, ये इसकी नुमाइंदगी करता है कि वो एक ही है। और ये नुमाइंदगी करता है सिलेक्शन की कि 1C1 यानी पर्स 1 में से ही पर्स 1 को सिलेक्ट करना, या एक ही पर्स 1 में से मौजूद है तो 1/2 हमारे पास हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूं भी समझ सकते हैं। और टोटल पर्स जो सी हैं वो 2 है, तो आपके पास 2C1 हमारे पास लिखा जाएगा जो डिफरेंट टाइप्स के पड़े हुए हैं। सिमिलरली ये हमारे पास है जी। उसके बाद फिर हमने इसकी वही बात के प्रॉपर्टी ऑफ या सिल्वर कॉइन की सिलेक्शन पर्स 1 में, तो वो हमारे पास क्या हमारे पास लिखी जाएगी, इसको हमने ज़रा फार्मूले से कर लिया यहाँ पर। बाकी क्या कहते हैं, आप चाहे इस तरह कर लें जैसा हमने किया है, चाहे ये ऐसे कर लें जैसा ये लिख रहा है यहाँ पर कि पर्स 1 सिलेक्ट हो, और सिल्वर कॉइन जो है उसमें कितनी होगी जी, पर्स 1 में सिल्वर कॉइन की तादाद 2 है और 1 सिलेक्ट करना है तो ये हमारे पास 1 हो गया, और कॉपर जो है वो 4 है, तो लिहाजा 4C 0 हो गया क्योंकि ये सिलेक्ट ही नहीं होना। तो 2/6 हमारे पास हो गया, ये 1/3 हमारे पास हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन फॉर्मूले से कर लिया। टोटल कॉपर कॉइन्स यही बता रहे हैं हम कि पर्स 1 में 4 हैं, यही बात यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की जा रही है कि ये चीज़ हमने ये 4 कैसे लिखा, यानी ये वाला 4 इसकी वजह से लिखा, ये जो 4 लिखा हुआ था, और ये वाला 2 जो सा है ये इसकी वजह से लिखा। बहरहाल उसके सेम यही हमारे पास बाकी बताया कि टोटल पॉइंट्स कितने बनते हैं, 4 + 2 6 है, वही पॉइंट्स हम दोबारा ये मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं जी आगे उसके अंदर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है पर्स 1 की सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है पर्स 1 की सिलेक्शन जो कि 1/2 है। इसको मैंने यहाँ पर बी हम कहते हुए आ रहे हैं कि बी हमारे पास है,
तो इसके अंदर देखना जी हमारे पास आगे इनकी वैल्यू रखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू रखी, किसके अंदर रखी थी हमने? ये सारी वैल्यूज हमने इसके अंदर रखी, इस फार्मूले में। जिस तरह मैंने पहले समझाया उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये फार्मूले से कर रहा है, हमने दोनों कॉन्सेप्ट के साथ किया। इनमें वैल्यूज इसकी रखी, एक इसकी वैल्यू रखी, एक वैल्यू इसकी रखी, जो कि यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर इसमें और इसमें। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि हमारे पास इसको ये वैल्यूज रखी हमने, इधर ये वैल्यूज रखी, इधर रखी, और एक वैल्यू इधर रखी हमने 1/3। ये एक वैल्यू ये हमने यहाँ पे रखी। ये इसको ए कहा था, इसे बी कहा था, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी। अच्छा, अब उसके बाद ये 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप सिल्वर का करना चाहते हैं तो सिल्वर का, सॉरी कॉपर का, ये अच्छा, ये सिल्वर कॉइन का भी हमारे पास होगा। जितनी डिस्कशन हमने की वो अपनी अलहदा बहुत अहमियत रखती है, लेकिन ये जो मैथमेटिकली हमारे पास सूरत हाल है, इसको भी करना ज़रूरी है कि सिल्वर कॉइन +2 में क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो +2 में जो टोटल तादाद है वो सिल्वर कॉइन की 4 है और कॉपर की 3 है। तो फिर उसके बाद 4/3, 4 + 3, टोटल कॉइन्स +2 में 7 है। तो 4C1, क्योंकि एक कॉइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है एक कॉइन को +2 में से सिलेक्ट करना है, तो 4C1 और 3C0, 3C0 कॉपर कोई सिलेक्ट नहीं करना, 7C1, 4/7 आया इसका जवाब हमारे पास। और +2 की सिलेक्शन कितनी होगी, यानी उसकी प्रॉपर्टी 1/2 हमारे पास होगी। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। बेशक कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, लेकिन क्या कहते हैं ना, हमारे पास ये ट्रीटमेंट करना, इसका जंस है मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अब ये वैल्यूज़ हमने रख देनी जी इसके अंदर, इसमें आपके साथ, और ये वैल्यूज़ के बाद इसका आंसर आ जाएगा जी। यही हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये देखें जी हमारे पास इसमें ये 4/7 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद आगे इसकी +2 की प्रॉबिलिटी 1/2 है, और इसकी प्रॉबिलिटी जो सी है, इसकी प्रॉबिलिटी हमारे पास 4/7 है। ये इसका फार्मूला इस तरह लिखा जा सकता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए सिल्वर कॉइन व्हेन द इन द +2, वो ये है, इज इक्वल टू, इसको फार्मूले को लिखने का तरीका, ये ए है ये बी है, तो इसके में ये ओब्लिक खत्म कर दें तो इंटरसेक्शन या एंड लिख दिया जाता है। ये इसकी वजह से लिखा गया है, इस ओब्लिक की वजह से एंड। और ये जो लिखा हुआ होता है ये +2, ये नीचे आता है, ये पूरा प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी +2। तो +2 की प्रॉपर्टी 1/2 है। ये सारी वैल्यूज को हल किया हमने तो आपके पास 2/7 हमारे पास आंसर आ गया। तो सिलेक्शन ऑफ द सिल्वर कॉइन्स, दोनों पर्स की, पहले पर्स में 1/6 प्लस करके 2/6, इनकी वैल्यूज को हमने ए में पुट किया तो 19/42 हमारे पास आंसर आया। उम्मीद है कि आप जो है ना इसके कॉपर कॉइन को भी आप इसी तरह कर लेंगे, यानी कॉपर कॉइन जो है वो कोई नया नहीं है, वहां पर होगा कॉपर, सिल्वर की जगह कॉपर कॉइन आ जाएगा, और उसको आपने करके सेंड करना है ताकि मुकम्मल जो है वो क्वेश्चन हो जाए इंशाल्लाह जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो आप डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।